सन्देशिनिगुणं स्वहार्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यं गुणम् वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथनं श्रीआदिशक्तिमाताजिदेव्यो नमः। श्रद्धाभावं कल्याणं विष्णुभगवान् देवताभ्यो नमः। श्रद्धापूर्वक नमस्काराय नमः। नित्यार्घ्यं शुभं वेद्या परमेश्वरी। मासा देखा है जल या कुंदन चंद्रे हरे धवेला या शोभव श्री गिरता या वीणावर दंड मंड करा ये शीत पद्मासना। सरस्वती माता की जय। तिलक थोड़ी लगा देते हैं। चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनास्मकर्विद्रा प्रसाद धरणी धरोहर विद्रा प्रसाद श्री राम नाम विद्रा प्रसाद आदितादितो हम विद्रा प्रसाद कमलावरोहम। पेट पूजा नहीं ना है अवैध, पेट पूजा अवैध है। बड़े कमरा के दे दो। जतिरेव गंगा ततिरेव गोदा गोदावरी वेतवती चारुग्नि। जहाँ भगवान सत्यनारायण का कथा या पूजा होता है वहाँ पर अनेक देवता आकर निवास करते हैं। अनेक नदियाँ उस स्थान को आकर पवित्र करती है। अनेक ऋषिगण उस स्थान को आकर अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं। इसलिए दुखिया भी उस स्थान को जाता है, उसका दुख निपटारा होता। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए नया सुनाई पड़ेगा हैं सुनिए ना नया देखिए देख सुनाई पड़ेगा। हो गया संसार ना तो ना तो ये वाला आने वाला दुखता दर्द कराया जोड़ पड़े। एकदामन्या सर्वे सर्वलोके हित्या नौमि शारणं ददन्तरे महादेश्य व्यासेश्य सुक्ति चापि समालोकम् हरिनाम स्मरणम्। एक समय की बात है, प्राचीन के हित चाहने वाले नौमी शारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा का आयोजन किया गया। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के सूत जी हरि नाम स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों के जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णवी शौनकादि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करते हुए शौनकादि मुनि के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ जाते हैं। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनि ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहते हैं, महर्षि हे सर्व सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति की उपाय से हो हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार हो। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों के धारण किए थोड़ी आयु निर्धन अनेक पीड़ा से प्राय पुण्य के परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेंगे और पुण्य के नष्ट होने पर सब पाप में प्रवीण हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने मन से नष्ट हो जाएंगे। हे शुभ जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़ी धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता होगा उसका भागी होता। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट पाप निवरोधी ये चार तरह का मनुष्य नारायण के समान माने जाते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर नहीं प्रसन्न होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतुष्ट करता है उसे मनुष्य रूपी धारण किए हुए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा होता है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है।
वाञ्छते यच्छते भक्तानां तेष्यति भक्तानां तेष्यति भक्तानां सेवते श्रुतो वाचः। एवं श्रेष्ठ आप वेद वेदांतर के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। श्रुतो वाचा सुक्ति कहते हैं। एवं श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णवी, तुम्हें अग्रहो कारण की सब प्राणियों के तुम सदैव हिच्चाते हो। सुनो मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहे उनसे ध्यान पूर्वक सुने। तीसरे खंडे प्रथम अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। एक दानार्धज्ञं प्राणकस्य प्रतिविद्यानं लोकमृतो तस्य जन्य सर्वे नानाक्लेशसमाहिता नानाज्ञातज्ञानस्य केनो चैव दुःखनाशयति भगवतीति सत्यानमञ्चामि श्लोकत्या तत्र नारायण देवी शुक्लवर्णमंसद। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा लेकर अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक को आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा सिक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप से दुखित हो रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को चले गया। वहाँ जिनके शुक्लवर्ण चार भुजा जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए वर्णमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगते हैं। नारद जी बोलते हैं, महाराज आप वचन और मन से न करने न धारण करने योग्य अनशक्ति और निगुण है। हे महाराज आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख ना सकें। यह स्तुति सुनकर भी भगवान बोलते हैं, नारद तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो कुछ होगा कहेंगे। नारद जी बोलते हैं, नाथ में तो लोग के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज जिन छोटे उपाय से उनका कलेश दूर होगा उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान वाचा भगवान बोल रहे हैं, इनके करने से बोलने से परम कृति तथा तुमसे प्रमुख अच्छा पूछा जाता है, जिसके करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है। मैंने कि जो कलह टुटा रहे है उसको बंधन से मुक्ति होती है। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ उसे सुनो। हे नारद जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, आज कहने इस पर आपका प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद जी बोलते हैं, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किसने यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान वाचा भगवान कर रहे हैं, इनके करने से दुख सुख आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है, सर्व विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा की किसी भी दिन संध्या काल नारायण का पूजा करते हैं और भाई भाइयों के साथ ब्राह्मणों के साथ धर्म के साथ नववेद भोग लगावे। केले के फल घी दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो अभाव में चावल का चूर्ण लावे। खाड़ अथवा गुड़ मिलाकर हिसाब से सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से नारायण भगवान का नववेद भोग लगावे और कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात में गीतांजलि करे अर्थात जागरण करे। तदंतर सब श्रोता सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए आपने अपने घर को जाने इस प्रकार मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने इस व्रत को पहले किया होगा, कथा सुनिए। काशीपुर में निर्धन सदानंद नाम का एक ब्राह्मण शूद्र व्यास से दुखे देने पृथ्वी पर भिक्षा मांगने दुखमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछते हैं, विप्रेत इस कारण से पृथ्वी पर आपने तो घुमा करते हैं, यह हमारे सुनने की इच्छा है। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोलते हैं, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, आप कुछ जानते हैं तो बताइए। तो वह बताते हैं कि सत्यनारायण का व्रत करो। वह संकल्प कर दिया, भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उस द्रव्य से अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसने प्रभाव से दुखित से छूट गया और संपत्ति युक्त हो गया। बच्चे प्रभाव से सदानंद नगर वन में श्रेष्ठ माने जाने लगा। और तब विश्व ब्राह्मण हर महीने
महीने और हर हिंदू संक्रांति धर्म में में ना, भगवान का व्रत देखना करने लगा। play भगवान ने करके। कहा है सदानंद द्वारा किया होगा श्री सत्यनारायण का यह पूजा है। इनको जानकर जो मनुष्य व्रत करता होगा सब पापों से छूटकर मुझको पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसी